Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So in our last lecture we did unit number 10 and that was the scholar's mother tongue and उसमें हमने last time activity 6 किया था right? Now today we will move to activity 7 और activity 7 क्या है? Let us read and see. Activity 7. The following are sentences related to some action. Means ये जो sentences दिए है वो related to actions है, कुछ action दिया गया है. Then what is action? Let us read ahead. Read the sentences and tick write the sentences which are related with bravery according to you. मतलब आप पहले सेंटेंस को रीड करो फिर उसमें टिक करना है. किस पे टिक करना है? विच आर रिलेटेड विथ ब्रेवरी. अब ब्रेवरी का मतलब क्या होता है? ब्रेवरी का मतलब होता है हिम्मत. कुछ भी हमको चैलेंजिंग करना होता है, किसी की हेल्प करना होता है, चैलेंज लेकर उसे हम ब्रेवरी बोलते हैं. अभी क्या है? लेट अस सी. डिस्कस योर व्यू ऑन व्हाट इज ब्रेवरी. अब क्या ब्रेवरी क्या है वो हम आगे रीड करेंगे, ऐसे ही हमको पता चलेगा व्हाट इज ब्रेवरी विथ योर टीचर्स एंड क्लासमेट. चलो तो हम सब डिस्कस करते हैं ब्रेवरी क्या है. नंबर 1. द एलिफेंट फाइट्स विथ अ लायन टू सेव अ डियर. एक एलिफेंट ने लायन से फाइट किया. किसके लिए फाइट किया? टू सेव अ डियर. डियर को बचाने के लिए फाइट किया. सो क्या ये ब्रेवरी वाला काम है? आपको क्या लगता है ये ब्रेवरी वाला काम है? एक एलिफेंट ने लायन के साथ फाइट किया एक डियर को बचाने के लिए. यस, ये ब्रेवरी वाला काम हुआ ना, क्योंकि वो फाइट कर रहा है किसी को बचाने के लिए. सो इट इज़ राइट, इट इज़ ब्रेवरी वाला काम है. लायन से थोड़ी ना कोई लड़ सकता है, पर एक हाथी लड़ा. क्यों? क्योंकि उसको डियर को बचाना था. नंबर 2. अ सोल्जर फाइट्स फॉर द कंट्री एंड डाइज. आपको पता है ना, सोल्जर आर्मी वो हमारे देश के लिए फाइट करते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती है. फाइट करते करते डेथ हो गई तो ये ब्रेवरी वाला काम हुआ. यस, हुआ ना. वो खुद की जान जोखम में डाल रहे, खुद की जान उन्होंने देकर कंट्री को बचाया, तो ये ब्रेवरी वाला काम हुआ. फिर अ चाइल्ड फाइट्स विथ हिज फ्रेंड. एक बच्चा एक उसके फ्रेंड के साथ फाइट कर रहा था. ये थोड़ी ब्रेवरी वाला काम हुआ, ये तो नॉटी वाला काम हुआ. जो नॉटी बच्चे होते हैं ना वही लड़ते हैं. सो ये तो ब्रेवरी वाला काम ही नहीं है. किसी के साथ लड़ना थोड़ी ना ब्रेवरी वाला काम होता है. सो ये ब्रेवरी वाला नहीं है. सो ये रॉन्ग है. आप भी कभी मत लड़ना, ओके, किसी के भी साथ, बिकॉज उसको ब्रेवरी नहीं बोलते हैं, उसको तो फूल बोलते हैं. मतलब जिसको कुछ पता ही नहीं होता है वो फाइट करता है. आप तो गुड बॉय हो ना. नॉटी बॉय, जो नॉटी बॉय और गर्ल होता है ना वही फाइट करता है. ओके, सो आप कभी फाइट मत करना. नाउ नंबर 4. यू मीट विथ एन एक्सीडेंट एंड स्टार्ट क्वारलिंग. अरे एक्सीडेंट हुआ और आप लड़ने लगोगे. क्वारलिंग मतलब लड़ना. अगर एक्सीडेंट होता है तो क्या आप उससे लड़ने लगोगे? नो, नेवर. कभी नहीं लड़ना चाहिए. अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करो, बट यू शुड नॉट फाइट विद द पर्सन. आपको लड़ना नहीं चाहिए. ये भी कोई ब्रेवरी वाला काम नहीं होता. किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ तो लड़ने लगना. नो, यू कांट टेक दिस, यू कांट डू दिस. ओके, आपको पुलिस केस करना चाहिए, फिर वो करेंगे जो करना है. आपको किसी के भी साइड फाइट नहीं करना है. एंड फाइट करना हो तो बुरी बात होती है. वो तो जो नॉटी बच्चे होते हैं ना वही करते हैं. सो आप कभी फाइट मत करना. दैन सो ये भी रॉन्ग हुआ, क्योंकि एक्सीडेंट करने होने के बाद थोड़ी ना कोई फाइट करता है. फिर नंबर 5. अ पर्सन जंप इनटू द रिवर टू सेव समबडीज लाइफ. एक पर्सन रिवर में कूदा किसी की लाइफ बचाने के लिए. तो क्या ये ब्रेवरी वाला काम है? यस, वो खुद की जान जोखम में देकर रिवर में कूद गया. क्यों कूद गया? बिकॉज उसको किसी की लाइफ बचानी थी. तो ये ब्रेवरी वाला काम है. सो दिस इज राइट. गॉट इट? समझ में आ गया व्हाट इज ब्रेवरी? कोई भी काम हम जो करते हैं जिसमें किसी की हेल्प करते हैं. लड़ना झगड़ना इज नॉट अ ब्रेवरी. ओके, किसी के साथ लड़ना झगड़ना उसके ब्रेवरी नहीं बोलते. ब्रेवरी किसको बोलते हैं? किसी की लाइफ सेव करने के लिए आप कोई स्टेप लेते हो तो उसे ब्रेवरी बोलते हैं.
So now we will move to activity 8. Now what is activity 8? Let's read. Following are some sentences describing the real story of a 12-year-old brave girl मित्तल पटाडिया फ्रॉम अहमदाबाद. सो इधर एक स्टोरी दिया है, रियल स्टोरी, और ये रियल स्टोरी किसकी है? मित्तल पटाडिया की, और वो अहमदाबाद की है. एंड ये स्टोरी कब की है? जब वो 12 ईयर ओल्ड की थी. फिर शी वॉन द गीता चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड इन 2012. उसको 2012 में गीता चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड मिला था. गीता चोपड़ा ब्रेवरी के लिए, जो भी कोई बहादुर से ऐसे कोई काम करता है ना, किसी की लाइफ बचाता है या कोई भी हिम्मत वाला काम करता है, तो इसे ब्रेवरी का अवार्ड मिलता है. सो उसको 2012 में मिला था. आज थोड़ा बहुत इसमें मैक्स भी हम ऐड कर देते हैं. चलो 12 ईयर, जब 2012 में उसको हमको इधर पता चलेगा, जब वो 12 ईयर की थी तब 2012 था. अब आज क्या है? 2021. चलो हम गिनते हैं. 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 20 और 21. सो तब वो कितने साल की थी? 2012 में 12 ईयर की थी. अब 2021 में कितनी ईयर की है? लेट्स सी. हमने पहले काउंट किया ना, 2013, 14 ऐसे 9 फिंगर हुए. तो लेट सी फ्रॉम दैट. 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. सो वो अभी 21 ईयर की है. गट इट? सो फिर क्या हुआ? चलो अब, बट द सेंटेंसेस आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर. जो आपको नीचे सेंटेंसेस दिए वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अरेंज द सेंटेंसेस इन द प्रॉपर ऑर्डर. सो हम सेंटेंसेस को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे. कैसा अरेंज करेंगे? लेट्स सी. पहले हम स्टोरी सब जो 1 to 9 में दिया है वो पहले हम रीड करेंगे. फिर रीड करके मैं आपको समझा दूंगी. फिर वी विल अरेंज इट, और फिर से मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी. चलो पहले फर्स्ट. द थीव्स वर कॉट. थीव्स मतलब चोर, एंड थीव्स है लास्ट में क्या है? THIEVS. थीव्स. ये थीफ का प्लूरल फॉर्म है. प्लूरल फॉर्म मतलब एक से ज़्यादा. यू नो ना, सिंगुलर और प्लूरल. सिंगुलर मतलब ओनली वन पर्सन, और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा पर्सन. सो थीव्स मतलब एक से ज़्यादा ही पर्सन थे. वो कितने पर्सन थे हमको नहीं पता अभी, बट थे एक से ज़्यादा. सो वी आर यूजिंग थीव्स एज अ प्लूरल. ओके. नंबर 2. द नेबर रशिश इन. नेबर मतलब तो आपको पता है, पड़ोसी. हमने यूनिट 9 में किया था, पता है, मुल्ला नसरुद्दीन वाले चैप्टर में. वो नेबर ने कंप्लेन किया था. सो आपको नेबर मतलब पता है. सो नेबर अंदर आए. देन शी कॉट वन ऑफ द मैन बाय हिज हेयर एंड शाउटेड. इधर शी मतलब मित्तल. मित्तल ने एक पर्सन का हेयर पकड़ा और जोर जोर चिल्लाने लगी. नंबर 4. द मैन शट द डोर एंड अटैक हर. वो जो मैन था उसने दरवाज़ा बंद कर दिया. शट द डोर मतलब बंद करना, बंद कर दिया. और अटैक हर. अटैक हर मीन्स हर मतलब इधर मित्तल है, तो मित्तल पर अटैक किया. नंबर 5. दे आस्क्ड फॉर वाटर. वो जो थीव्स थे उन्होंने वाटर मांगा. नंबर 6. मित्तल वेंट टू ब्रिंग वाटर. मित्तल पानी लेने गई. नंबर 7. शी वॉन द गीता चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड इन 2012. सो उसको क्या मिला था 2012 में? गीता चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड. फिर नंबर 8. शी शो अ ड्राइवर शी न्यू एंड 2 अदर मैन. मतलब उसने एक ड्राइवर को देखा जिसको पहचानती थी, और 2 अदर मैन को देखा उसने. नंबर 9. ऑन November 3, 2012 मित्तल ओपन द डोर व्हेन द बेल रिंग. डेट कौन सा था? November 3, 2010 में. और उसको अवार्ड कब मिला था? 2012 में. और उसके साथ ही इंसिडेंट कब हुआ था? 2010 में. सो उसको कब मिला अवार्ड? 2 years बाद में. ओके. सो अभी हम इसको अरेंज करेंगे बिकॉज इट इज़ इम्प्रॉपर. सो वी विल अरेंज इट इन प्रॉपर ऑर्डर. चलो अब हमको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है.
लेट्स सी फर्स्ट कौन सा है। सी 9th वन है वो फर्स्ट नंबर वाला है। ऑन November 3, 2010 मित्तल ओपन द डोर व्हेन द बेल रिंग। 2010 में नवंबर 3 को मित्तल ने डोर ओपन किया था जब बेल रिंग हुआ। देन नंबर 2 में ये आएगा, सी सॉ अ ड्राइवर शी न्यू एंड 2 अदर मैन। जब भी मित्तल ने दरवाज़ा खोला तभी उसने ड्राइवर को देखा और 2 अदर पर्सन को देखा। उसीलिए इधर कितने पर्सन है, 3 पर्सन है, उसीलिए देखा मैंने आपको बोला था ना थीफ, मतलब एक नहीं है, उधर थीव्स दिया है, एक नहीं है। अगर एक होता तो थीफ होता, बट इधर एक से ज़्यादा दिए गए, सो वी यूज प्लूरल फॉर्म ओवर दैट, सो क्या हो जाएगा थीव्स। देन नंबर 3 में 5 वाला आएगा, दे आस्क फॉर वाटर। जैसे ही अंदर आए, दरवाज़ा खोला मित्तल ने और फिर वो 3 मैन को देखा, फिर उन्होंने पानी मांगा। मित्तल वेंट टू ब्रिंग वाटर। नंबर 6 वाला 4 है, मित्तल अंदर गई पानी लेने। फिर हाँ, नंबर 4 वाला है वो 5 है, द मैन शट द डोर एंड अटैक हर। फिर जैसे ही मित्तल पानी लेने गई, वो आदमी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मित्तल पर अटैक किया। फिर मित्तल ने क्या किया, लेट्स सी। नंबर 6 जो 3 है वो 6 वाला है, ओके। सो शी कॉट वन ऑफ द मैन बाय हिज हेयर एंड शाउटेड। जैसे ही उन्होंने उस पर अटैक किया, वैसे ही मित्तल ने एक मैन की हेयर पकड़ ली, बाल पकड़ लिए और चिल्लाने लगी। जैसे ही वो चिल्लाई, क्या हुआ, नंबर 7, द नेबर रश इन। जैसे ही उस चिल्लाने लगी तभी नेबर्स अंदर आए, उसके घर के अंदर आए। फिर क्या हुआ, द थीव्स वर कॉट। नंबर 1 है वो 8 है, द थीव्स वर कॉट। जैसे ही नेबर अंदर आए, ऐसे थीव्स पकड़े गए। और फिर नंबर 7 है वो 9 है, शी वॉन द गीता चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड इन 2012। और फिर उसको गीता चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड मिला 2012 में। सो आपको स्टोरी पता चल गई, और एक बार रिपीट कर दो। नवंबर 3 को मित्तल ने जब डोरबेल सुनी तब उसने डोर खोला और फिर उसने देखा ड्राइवर आया था जिसको वो जानती थी और 2 अदर पर्सन थे। और फिर वो जैसे अंदर आए, उसने मित्तल से पानी मांगा। मित्तल जैसे ही पानी लेने गई, वैसे ही वो आदमी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और बंद करके मित्तल पर अटैक किया। और जैसे ही मित्तल पर अटैक किया, मित्तल ने एक आदमी का बाल पकड़ के खींचने लगी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। और जैसे ही उसने चिल्लाया, वैसे ही पड़ोसी उसके घर पे आ गए। सो ऐसे फिर थीप सब पकड़े गए और 2012 में मित्तल को गीता चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड मिला। ओके, पता चल गया स्टोरी। अब आपको इस साइड में नंबर दिख रहा है, ये मैंने ही लिखा है। सो ये नंबर जो 1 नंबर है वो आपको 1 में लिखना है, जो 2 नंबर है वो आपको इधर 1 2 दिया है ना, वो 1 2 में मीन्स प्रॉपर पूरी ऑर्डर में आपको स्टोरी लिखनी है। गॉट इट? रीराइट करना है स्टोरी 1 2 3 4 ऐसे नंबर दिए गए ना, उधर ऐसे ही नीचे जो ये नंबर दिए गए ना 1 2 3 4, उसमें आपको फिलअप करना है। ये पेज नंबर 75 में है और 3 नंबर पेज नंबर 76 में है। ओके, और जो 76 में एक एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी नंबर 9, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इधर वीडियो में पॉसिबल नहीं है और उसमें ग्रुप चाहिए। बट आप तो अभी इधर विजिबल नहीं हो तो हम कैसे करेंगे। सो आप जब स्कूल में आओगे तब हम एक्टिविटी 9 करेंगे। आज हम पहले एक्टिविटी 10 करेंगे। व्हाट इज एक्टिविटी 10? लेट्स सी। एक्टिविटी 10, सिंग द फॉलोइंग सॉन्ग विथ योर क्लासमेट। सॉन्ग गाना है क्लासमेट के साथ। सो सॉन्ग का नाम क्या है? वी शैल ओवरकम। ये वाला सॉन्ग मैं गाऊंगी और आपको बताऊंगी, ठीक है। और आपको ये ऐसे ही फिर मैं आपको वीडियोस भी भेजूंगी, लिंक भेजूंगी, वो आपको देखना है, ये सॉन्ग लर्न करना है और फिर आपको भी एक स्वीट सा छोटा सा वीडियो बनाकर मुझे भेजना है, गाते हुए और एक्शन करते हुए। ओके, और उसके बाद एक्टिविटी 10 है, वो भी एक पोएम है, वो भी आपको सिंग करना है, ठीक है।
आप दोनों में से कोई भी एक सिंग कर सकते हो, या तो आप वी शैल ओवरकम भी सिंग कर सकते हो एंड ये पोएम भी सिंग कर सकते हो, इट्स अप टू यू। मैं आपको दोनों सिंग करके बताऊंगी और मैं आपको दोनों की लिंक भेजूंगी। अगर आपको दोनों करना है तो आप दोनों कर सकते हो, और अगर आप एक करना है तो आप एक कर सकते हो, पर आपको गाकर मुझे भेजना है, मुझे देखना है। ओके, सो जो पोएम 10 है, बोट सेल्स ऑन द रिवर, ये किसने लिखा है, मीन्स इसका पोएट कौन है? क्रिस्टीना रोसेटी। ये एक पोएट है और उसने ये लिखा है बोट सेल ऑन द रिवर। सो मैं आपको ये सिंग करके दिखाती हूँ एक्शन के साथ, आपको भी वैसे सिंग करना है। ओके, सो किड्स, मैंने आपको जैसे वीडियो में बताया था कि जो आपको वी शैल ओवरकम है और जो बोट वाला पोयम है वो आपको ऐसे वीडियो बनाना है एक्शन के साथ। सो आई विल सिंग फॉर यू एंड शो यू द एक्शन। फिर आपको बनाना है। आपको मैंने बोला था कि आप दोनों में से कोई एक बना सकते हो या तो आप दोनों बना सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वी शैल ओवरकम, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We walk hand in hand, we will walk hand in hand, we will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. Okay, ऐसे ही आपको आप अपने भी एक्शन कर सकते, कोई भी एक्शन कर सकते। ओके, सेम वे आपको बोट सैल ऑन द रिवर गाना है। बोट सैल ऑन द रिवर एंड द शिप सैल ऑन द सी, that clouds are on the sky prettier than this. दिस वे आपको दोनों में से कोई भी एक पोएम गाना है और ऐसे वीडियो बनाना है। यू विल मेक मोर क्रिएटिव देन मी। मैं आपको 2 लिंक भेजूंगी, वो दोनों लिंक देखना है और फिर मीन्स 2 लिंक भेजूंगी, उसमें जो सॉन्ग है वो दिया गया है, आपको देखना है, सुनना है और वैसे ही वीडियो बनाकर भेजना है। बट रिमेंबर दैट दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते हो। ओके, सो बाय बाय।